हरे कृष्ण, जय गौ माता। मैं गौ भक्त विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कहां पे आया हूं, लेकिन ये सबसे पहले ये दृश्य देखिए। गौ माता की ऐसी मूर्ति बनी है, सच में गौ माता यहाँ पे खड़ी हुई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और ये जो गिर ऑर्गन लिखा हुआ है, ये गौशाला का नाम नहीं है, श्री राम गिर गौशाला के नाम से यहाँ पे ये स्थापित है। और करीब करीब 4 साल हो गया, 2020 में इस गौशाला की स्थापना हुई थी। तो शीतल पटेल जी हैं जो इसके मुख्य ऑनर हैं, उनसे आज बात करेंगे। एक पटेल परिवार की एक नारी होके वो गौ माता के लिए अपना जीवन उन्होंने दिया हुआ है, वो गौ भक्त हैं। और ऐसे लोगों को हम लोग तलाशते हैं अपने चैनल पे, जो गौ भक्त के साथ साथ में गौशाला का स्थापना करके गौशाला को अच्छे से चलाएं। उनके उत्पादों का ब्रांड क्या है? वो गिर ऑर्गन है। और अंदर की तरफ चलेंगे तो वहां पे श्री राम गिर गौशाला में करीब करीब 150 के ऊपर गौवंश है। 80 गौ माता दूध देती हैं। कांच के बोतल में प्रीमियम पैकिंग है। रॉ मिल्क है। 1 लीटर का जो रेट रखा है उन्होंने बहुत अच्छा है, 100 रुपए लीटर मात्र है। 1250 रुपए का आधा लीटर बिलोना घी है गिर गौ माता का। और 1 लीटर का जो घी का रेट है वो 2500 है। तो ज्यादा मैं पूरा नहीं बताऊंगा। और यहाँ आने का है कि आपका करीब करीब 17-18 किलोमीटर है कालूपुर रेलवे, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। तो वैष्णो देवी सर्कल जो यहाँ पे है वो नजदीक में है। ये लैंडमार्क मैंने आपको बताया जिससे आप आसानी से आ सकें। बाकी डिटेल में शीतल जी से ही जानूंगा। अंदर चल के गौशाला का भ्रमण करते हैं। ये गौशाला का मुख्य गेट है, मेन गेट है। खोलो तो जल्दी। और खोलो इस गौशाला में जो काम हो रहा है वो काफी अच्छा है। एक शीतल जी हैं जो बहुत अच्छी नारी हैं, जो गौ भक्त भी हैं। तो ये देखिए, पहले सबसे पहले गेट आप देखिए। और शीतल जी, हरे कृष्णा, जय गौ माता। जय गौ माता। ये हमारी शीतल जी हैं, आप इनको दिखाइए। सबसे पहले इनका जो काम है वो बहुत अच्छा काम है। महिलाओं का जो काम घर का है, और उसके बाद ये गौपालन का भी काम चल रहा है इनका यहाँ पे, ये काबिले तारीफ है। और शीतल जी, आपके गौशाला में हम चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले तो ये डेकोरेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे देखिए क्या सुंदर भव्य ये कुटिया जैसी उन्होंने बनाई है। और बाहर ये गोबर और मिट्टी का लेप है, गोबर और मिट्टी का लेप है। तो थोड़ा कैमरे को पास में लाके आप दिखा सकते हैं यहाँ के, देखिए। और पुराने जमाने में जैसे लालटेन होता था, वो पूरा कंसेप्ट यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरह का जो माहौल होता है गौशाला में आके, पहले ध्यान को केंद्रित करने वाली है कि मेन गेट से सीधे ही है। तो सोचते हैं ये क्या है। इसके अंदर आप अगर जाते हैं तो मान लीजिए 45 डिग्री अंदर है, तो 40 से 41 डिग्री अंदर होता है तापमान। गोबर और मिट्टी का तो आपको पता है ठंडा माहौल होता है। और अगर इस तरफ चलेंगे हम, तो ये इनका पूरा गौशाला का शेड्स है। तो ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शीतल जी का इंटरव्यू लेंगे। लेकिन आप पहले एक बार कैमरे से पूरा इसका गौशाला के परिसर का एक झलक आप दिखा दो कि कितनी सुंदर और भव्य गौशाला है, जिसके संचालक एक महिला कर रही हैं। और बहुत अच्छे ढंग से करीब करीब 4-4.5 साल से वो इस गौशाला को चला रही हैं। क्योंकि एक महिला अगर कोई इस तरह से गौशाला चला रही है, तो उसके लिए हमें ये होना चाहिए कि हमें यूट्यूब पे वीडियो शूट करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए घर बैठे। यहाँ पे श्री राम गिर गौशाला में हमारे गायों के सीड्स में बाड़े में एंट्री हो गई है। तो हमारे जो कैमरामैन है यहाँ पे हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से पूरे वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और गौशाला वैसे काफी देखा जाए तो बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और यहाँ पे हरियाली, पेड़ पौधे भी हैं। तो जब बारिश यहाँ पे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब बारिश होता है यहाँ पे, तो मौसम चारों तरफ से सुहावना हो जाता है। और बीच में इनके बगीचा है, और चारों तरफ से ये जो है चलने के लिए फुटपाथ टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी काफी अच्छा है। तो लोग अपना यहाँ पे सैर कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। तो इस जगह पे आने पे तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा। पॉजिटिव तरंगे यहाँ से आपको ज्यादा मिलेगा। मैंने ज्यादा बता दिया है, अब शीतल जी की बारी है उनका बताने का। तो इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में हम शीतल जी को लेते हैं इंटरव्यू के लिए। अब ये देखिए, हमारे जो कैमरामैन हैं पूरे बाड़े की, वो चारों तरफ से वीडियो शूट कर रहे हैं। और वीडियो शूट कर रहे हैं इस वजह से जिससे कि आपको सारी चीज गौशाला में दिखाई दे। अगर मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो सबसे पहले वो जो ब्रश रोलर लगा हुआ है, जो गायों को सुख प्रदान देता है, जैसे गौ माता को खुजली हो रही है या उनको बॉडी में स्क्रबिंग करने का मन कर रहा है, तो ये इस तरह का ये बहुत सारे गौशाला में मैंने देखा है ये लगाया जाता है।
ये बहुत आराम देता है, वो बहुत उनको सुख प्रदान होता है। मुझे यही जानकारी है, बाकी शीतल जी से हम जान लेंगे। और जितनी भी यहाँ पे गौ माता अभी बैठी हैं, विराजमान है, इन सबको आप वीडियो में दिखाइए। आप देखिए यहाँ पे कितना बारिश का मौसम है और अच्छी खासी बारिश हुई है, तो मौसम भी एकदम ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। शीतल जी की तरफ कैमरा आप लेके आइए और मैं उनसे उनका विचार जानना चाहूंगा गौशाला के बारे में, कि वो इस गौशाला को कब से चला रही हैं और उसको चलाने में उनको क्या दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ा। शीतल जी आप देखिए इसमें, और फिर अभी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपके गौशाला का नाम जो है श्री राम गिर गौशाला है। यस। तो ये जो 2020 में आपने इस गौशाला की स्थापना की थी, तो आपके घर वालों का सपोर्ट था या अकेले आपके दिमाग में ऐसा आया कि मुझे ये कार्य करना चाहिए? क्योंकि ये गौशाला चलाना देखा जाए तो बहुत बड़ा काम है। इतने गौमाता की संख्या बहुत ज्यादा है, 150 के करीब है, तो उनका देख रेख करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर के महिलाओं के पास घर का ही इतना ज्यादा काम होता है। शीतल जी आपके बाड़े की साफ सफाई तो चलती रहती है सुबह शाम दोनों टाइम। अभी जैसे आपके यहाँ पे गौवंश 150 से ज्यादा है, तो शुरुआत जब आपने किया था तो आपके पास कितने गौवंश थे, कितनी आपके यहाँ पे संख्या थी उस समय जब 2020 में आपने गौशाला की स्थापना की थी, वो बताइए थोड़ा सा। 2020 में जब हमने स्टार्टिंग किया था तब कम थी, फिर धीरे धीरे नई लाए, बराबर है। तब से अभी 4 साल से ये गौशाला गिरोगान चल रहा है। और यहाँ से ही हम रो मिल्क सब हमारे कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं हर रोज सुबह शाम। सुबह का दूध सुबह, शाम का दूध शाम को, ऐसे डिलीवर हो रहा है। रो मिल्क ही हम कस्टमर को दे रहे हैं। रोज हमारी गौशाला की एक मोनोपोली है घी के बारे में। घी हम हर रोज सुबह बिलोना होता है और ताजा घी यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसको भी लाइव घी बना के देखना है जो बन रहा है, जैसे कैसे बन रहा है, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि बिलोना के बारे में भी पता नहीं है अभी तो उनको भी देखना है कि बिलोने से कैसे घी निकलता है, तो वो भी लाइव हम यहाँ दिखाते हैं। फोन करके हमको बोल दे कि हमें देखना है तो हम उनको भी टाइम देते हैं, तो लाइव कैसे घी बनता है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। शीतल जी ये बताइए, आपका जो 1 लीटर घी अभी बन रहा है वो कितने लीटर दूध से बन रहा है? 28 लीटर दूध से 1 लीटर घी बनता है। और कितना फैट है अभी दूध में आपके? 4 से 4.5 फैट का दूध होता है, फैट होता है दूध में। और एक मैं बात बताना चाहती हूँ, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 2500 रुपए किलो घी, गिर गाय का किलो घी अब 2500 रुपए में महंगा पड़ता है। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम ब्रांडेड शूज और ब्रांडेड कपड़े लेने जाते हैं तो वहां हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने पीने में क्यों आप 2500 रुपए का दाम की कीमत पूछते हो? खाने पीने के लिए आपको किसी के, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम होटल में भी जाते हैं, 2-3 हजार 4 हजार का बिल आता है, कुछ भी बोलते नहीं है, दे देते हैं। फिर ये तो एक गिर गाय का प्योर दूध मिलता है, घी मिलता है, तो आपको उसमें क्वेश्चन है कि ज्यादा महंगा है। तो आप एक बार मुलाकात लो, कैसे घी बनता है, कैसे दूध मिलता है, आपको प्योरिटी मिलती है, तो इतना दाम तो देना पड़ेगा ना आपको भी। इसमें थोड़ा सा और मैं जोड़ना चाहूंगा, शीतल जी से मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ जो उन्होंने बताया है। देखो कम से कम 25 लीटर दूध लगता है 1 लीटर बिलोना घी बनाने में, ठीक है। अब गांव का रेट अगर ले लो तो गांव में रेट चल रहा है 50 का, अभी मैं 100 रुपए 150 शहर का नहीं लेता हूँ, तो 25 गुणे 50 कर दो। हम तो अकाउंट्स वाले बंदे, सीधे सीधे मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 25 गुणे 50 करते हो तो 1250 रुपए का तो दूध का खर्चा आ रहा है। अब आप सोचो कि मार्केट में क्या है, आपको कैलकुलेशन तो आता है ना। अगर आपको घी नहीं बनाना आता, कैलकुलेट तो कर सकते हो ना कि हाँ भाई 25 × 50 1250। अब 100 रुपए का दूध है तो 25 × 100 कर दो, 25 रुपए का तो दूध हो गया। तो आप ये खुद समझिए, खुद समझदार बनिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें किसी भी चीज को बोलने से पहले खुद कैलकुलेशन करना चाहिए कि सामने वाला जो बता रहा है वो सही है या हम सही है, कौन गलत है। खैर, आज गौशाला का भ्रमण करेंगे। ये बहुत बार इस चीज पे मैंने अपने चैनल पे सबको समझाया भी है। वो जरूरी नहीं है कि हमसे ही लें, किसी से भी जुड़े, अच्छे व्यक्ति से जुड़े। अभी वीडियो में आप सुंदर सुंदर गौ माता का दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर
सारी गौ माता हष्ट पुष्ट हैं, कोई गौ माता यहाँ पे बीमार नहीं है। ये श्री राम गिर गौशाला में हमारा अभी आगमन हुआ है और आज हमारे जो वीडियो चैनल को शूट कर रहे हैं हमारे मनीष जी हैं, जो इसको काम कर रहे हैं, हमारे वो मित्र हैं बहुत अच्छे। उन्होंने मेरा साथ दिया है कि आज जो शीतल जी यहाँ पे बहुत अच्छा गौशाला चला रही हैं, इस पे हमें फोकस करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो जितनी भी यहाँ पे गौ माता है, शीतल जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ये कहाँ से खरीद के लेके आई थी, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। ये सब भावनगर ब्रीड और गिर की ब्रीड है। अच्छा। जो वहां से आई है। बराबर है। और फिर अभी तो हम यहाँ ही उछेर करते हैं। गिर गाय की जो बछड़ी होती है उसका ही लालन पालन करके और उसको ही गाय बनाते हैं। तो कुल मिला के 2 जगह से गाय खरीदा जा सकता है। हाँ। एक तो किसानों से और दूसरा आप गौशाला से। हाँ। तो आप किसानों से लेके किसानों से सब गाय हमने किसानों से खरीदी हुई है। जी 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 जी। हाँ। तो ये जो है आप जब खरीदने गए थे तो इसमें एक्सपीरियंस की भी तजुर्बा की जरूरत होती है। हमें गाय खरीदनी है तो चारों थन से दूध निकाल के चेक करना होता है। ये बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। वो हमारे गौपालक है, उनको साथ लेकर हम जाते हैं। और अभी तो क्या है 5-6 साल से इससे जुड़ गए हैं, तो अभी हमें भी नॉलेज गया है। इसमें एक और सवाल है, जैसे दर्शक लोग देख रहे हैं आपको, दूध और घी के साथ आप क्या क्या और डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, ये थोड़ा बता दीजिए। दूध और घी के साथ व्हाइट देसी मक्खन है, सफेद मक्खन है, फिर पनीर बनाती हूँ मैं, छाछ भी है, छाछ बनाते हैं, दही बनाते हैं, फिर गौ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे धूप सली है, धूप कप है, वर्मी कंपोस्ट खातर बनाते हैं, कंपोस्ट खातर बनाते हैं, ऑर्गेनिक शाकभाजी। हम पीछे हमारी गौशाला के पीछे शाकभाजी की वाड़ी है। इसमें एक और सवाल है, आपका ये पूरा परिसर गौशाला का कितना बीघा या एकड़ जमीन है? 60 बीघा में ये गौशाला का परिसर है। और जो जैविक खेती कर रहे हैं आप, वो उसका क्या है? वो 200 बीघा खेती कर रहे हैं। जैसे कि आप क्या क्या उगा रहे हैं? गाय के लिए सूखा चारा और लीला चारा, हम बाहर से कहीं से नहीं ला रहे हैं। सब ऑर्गेनिक चारा ही है? सब ऑर्गेनिक चारा है, यहाँ पे ही है हमारा ही। तो कहने के मतलब है कि ऑर्गेनिक चारा है, गौ माता को सब कुछ बिना यूरिया पेस्टिसाइड के कोई भी नहीं दिया जा रहा है, सब शुद्ध है। तो हर चीज ऑर्गेनिक है, जैविक है, चाहे वो दूध हो, छाछ हो, कुछ भी हो। तो आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे आप दिखाइए वीडियो में, यहाँ पे एक गौ माता बहुत अच्छी है, यहाँ पे खड़ी हुई है, इनको आप वीडियो में दिखाइए कितनी सुंदर है। गौ माता को देखने मात्र से कितनी पॉजिटिव तरंगे हम सबको मिलती है, ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर का बढ़ता है। और जैसे कि शीतल जी ये देखिए अभी प्यार दिखाते हुए गौ माता की तरफ, इनको आप दिखाइए वीडियो में। इस तरह से गौशाला में आने पे ना आपको बहुत सारी ग्राउंड लेवल पे जानकारी मिलती है, क्योंकि घर बैठे हम बहुत सारी कल्पना कर लेते हैं अपने मन में कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। इसका यही है कि आप गौ माता से जुड़ें, गौशाला वालों से जुड़ें और अच्छे उत्पादों को अपने घर में लेके आएं और स्वस्थ रहें लंबे समय तक। तो इस तरह से आप वीडियो में दिखाइए। और मैं शीतल जी से थोड़ा सा और सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आपने गौशाला की शुरुआत करी तो ज्यादातर क्या होता है कि लेबर लोग काफी ज्यादा मतलब परेशान करते हैं और उसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसमें और भी दिक्कतें आती हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? दिक्कतों का सामना तो होता ही रहता है। अभी एक ध्येय शुरू ही किया है कि गौशाला से ही जुड़ना है। तो पहले मैं भी प्रोफेशनल मार्केटिंग लेवल में काम करती थी, लेकिन कोविड दरमियान हमने छोड़ दिया वो जॉब और फिर गौशाला से जुड़ गए। लेकिन एक मन में एक ही ध्येय है, एक तो प्राकृतिक से जुड़ना है जी, बराबर है, हमारी संस्कृति को बचाए रखना है जी, जी। क्योंकि गांव में अभी तो सब बेच बेच के शहर में आ रहे हैं, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, क्योंकि सब जमीन बेचते हैं। पशुपालन का व्यवहार भी बंद कर दिया है अभी, गाय को भैंस को रखना बंद कर दिया है, पहले तो हर घर में थी, बराबर। तो अभी एक कोविड दरमियान जो घर में बैठे बैठे एक विचार आया कि क्यों ना हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, गांव में नहीं तो शहर में करेंगे, बिल्कुल बराबर। तब से ये विचार आया और कर लिया। तो एक हमारी संस्कृति बचाए रखने के लिए गाय की सेवा भी हो जाएगी, एक तरफ से बिजनेस भी हो जाएगा और हमारे कस्टमर को हम अच्छी तरह से खिला पिला सकेंगे। जो श्री राम गिर गौशाला है उनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो इस गाड़ी से जाता है। आप देखिए यहाँ पे श्री राम गिर गौशाला लिखा हुआ है। तो दूध घी छाछ जो भी है कस्टमर को चाहिए वो इससे डिलीवर होता है। शीतल जी से मेरा सवाल यह है कि बहुत लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि हर चीज महंगी है, ऐसा है वैसा है, प्योर है भी कि नहीं है इतना पैसा देने के बाद। तो फिर बहुत सारे जो इनके साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं उनका क्या यहाँ पर आगमन होता है
गौशाला विजिट होता है और उनका क्या नेगेटिव से वो पॉजिटिव में आते हैं, उनकी सोच बदल जाती है, यही थोड़ा सा भाव बताइए आप। एक्चुअली हर एक मनुष्य के अंदर एक होगा, प्रश्न तो होगा ही कि कहाँ प्योर मिलेगा। जी सबके अंदर एक प्रश्न तो होगा कि कहाँ प्योर मिलेगा। जैसे कि हमारी गौशाला का किसी ने सुना है तो उनके मन में प्रश्न होगा, लेकिन हमसे जुड़ते हैं तो हम पहले सीधा यही बोलते हैं, पहले आओ, विजिट करो, बराबर। आपकी जो भी प्रश्न है हमसे डायरेक्ट प्रश्न करोगे तो हम आपको जवाब दे पाएंगे, नहीं तो मन में कितने भी सारे प्रश्न होंगे आपको हम जवाब नहीं दे क्योंकि पाएंगे। फोन पे बात करना कितना भी कर लीजिए, मन का डाउट नहीं जाता। मन का डाउट नहीं जाएगा। हमारे सभी कस्टमर को हम यहाँ बुलाते हैं, जो भी डाउट होते हैं तो पहले आओ, विजिट करो, गाय माता की विजिट करो। गाय का दोने का जो टाइम है उस टाइम ही हम बुलाए, क्योंकि लाइव ही है, कुछ छुपाना तो है ही नहीं। लाइव दूध निकलता है, दूध पूरा बोतल में पैक होता है, तुरंत ही निकलता है। दूध का जो आप दोहन होता है, जैसे गौ माता के 4 थन होते हैं, 2 थन पीछे के छोटे होते हैं और आगे के बड़े होते हैं, तो किस समय दूध दोहन का काम शुरू होता है आपके यहाँ पे गौशाला में? समय सुबह 4 बजे और शाम को 4 बजे। कितनी देर तक चलता है? वो 1.5 घंटे चलता है। 1.5 और घंटे? हाँ, एक थन तो बच्चा को पिला देते हैं। हाँ। और फिर हम उसका दूध यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा बगीचा भी है, छोटा सा बगीचा है, बहुत है, वो वीडियो में आपको दिखाते हैं। वहीं पे शीतल जी से बात करेंगे। आइए इधर थोड़ा सा। तो इस तरह से यहाँ पे मंदिर है और पूरा बगीचे का ये पूरा बगीचा है। बगीचा छोटा सा बनाया उन्होंने, बहुत शानदार है। यहाँ पे इस तरह से ये जाली टाइप का कुछ बनाया हुआ है, इसमें पक्षी के लिए है ये पूरा। यहाँ पे वो रख के उनको दाना देते हैं। देखिए आवाज भी आ रही होगी आपको। और ये पूरा बैठने के लिए यहाँ पे ये पूरा बनाया गया है। और सामने की तरफ वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे भी फूल पेड़ पौधे हैं। मैं बोला तो इस तरह से आप देख सकते हैं, वातावरण शानदार है गौशाला का, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ पर। और नीम के पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो जब बारिश होती है तो इस बगीचे की सुंदरता और बदल जाती है। सामने जो आप देखेंगे तो जो रेड कलर के फूल लगाए गए हैं इसमें बगीचे में, वो काफी आकर्षित कर रहा है लोगों को, हमें भी, कैमरामैन को भी। तो आप यहाँ से साइड से आप दिखा सकते हैं फूल को नजदीक से पूरा। ये देखिए, आप देख सकते हैं फूल एकदम बहुत अच्छे तरीके से। जो आज हमारे साथ कैमरामैन हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो आज उन्होंने हमारे चैनल के बहुत अच्छा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ज्यादा विलम्ब नहीं करते हैं, आइए शीतल जी से थोड़ा सा बैठ के बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। शीतल जी, आपसे तो गौशाला का भ्रमण तो किया आपने, बहुत अच्छे से ढंग से पूरा नॉलेज दिया हमें। मैं आखिरी समय में ये आपसे जानना चाहता हूँ कि एक महिला को गौशाला चलाना और कितना दिक्कतों को सामना करना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए। दिक्कत तो अभी क्या है कि हर रोज आती रहती है, लेकिन उसका सामना तो करना पड़ेगा। जैसे कि मानस का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हमारे गौपालक है, सुबह सुबह दूध दोना होता है, कई बार चले भी जाते हैं, लेकिन वो सब अभी क्या है, रूटीन जैसा हो गया है कि अभी तो वो कोई भी परेशानी हो जाए आ जाए, लेकिन हम कर लेंगे। तो इसके जैसे आपको इतना एनर्जी लेवल होता है ना कि कोई इंसान जब इस तरह से बड़ा काम करता है तो उसमें वो नर्वस हो जाता है, या उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, मोटिवेट करने की बारी आती है। तो इसमें किसी का है ऐसा रोल? जैसे कि श्री राम गिर गौशाला की जो 4 साल पहले स्थापना की है, वो डॉक्टर जेसल पटेल, वो हमारे सर है और उनका बहुत बड़ा योगदान है ये गौशाला बनाने में। उनका जो भी हमारे समस्या होती है, वो सर आते नहीं है अभी, लेकिन जो भी समस्या होती है उनसे शेयर करते हैं तो वो सब हेल्प करते हैं। जैसे मनीष भाई है, उनसे भी कुछ सलाह ले लेते हैं, कुछ भी जरूरत पड़े तो हो जाता है। अभी तो मैनेज कर लेते हैं हम। 4 साल में आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिला है। सपोर्ट, हाँ। और कस्टमर बेस हमारा बहुत सारा अच्छा रिलेशन है सबके साथ। तो कस्टमर भी समझते हैं, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशान डिलीवरी में भी होती है तो समझ जाते हैं, लेकिन हम इन्फॉर्म कर देते हैं, कोई दिन ना पहुंचे दूध
के पहुंचे कि ना पहुंचे इनको इन्फॉर्म कर देते हैं हम। और कस्टमर रिलेशन भी बहुत अच्छा है हमारा। जितने भी कस्टमर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारा सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है हमारा। जैसा कि आपने बताया था कि चारे, हरे और सूखे चारे की खेती आप 200 बीघा में जमीन में आप कर रहे हैं शायद। तो अभी तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स कस्टमर को डिलीवर करवा रहे हैं घरों में। क्या ऑर्गेनिक फल फ्रूट सब्जियों का भी कंसेप्ट आगे चल के चलेगा? हाँ, ऐसा कुछ अभी हमने ऑर्गेनिक सब्जी लगाई हुई है गौशाला के पीछे ही हमारा। जैसे कि क्या क्या? जैसे अभी जो सीजन होती है, गलका है, तुरिया है, दूधी है, भिंडा, चौड़ी, अच्छा। सब अभी है हमारे पास। आपको देखना है तो भी दिखा सकते हैं। हाँ। फ्रूट है, ऑर्गेनिक फ्रूट की भी सब फ्रूट डाला हुआ है। फ्रूट में अभी 1 साल हो जाएगा, लेकिन सब्जी तो शुरू हो गई है। तो ये जो 4 साल बीत गया, इसमें कस्टमर की तरफ से सजेशन था या आपके मन का भाव था कि मुझे जैविक फल फ्रूट सब्जियों पे भी मुझे जाना चाहिए? हाँ, नहीं, हमारा भी भाव था कि थोड़े थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़े। हाँ, और अभी बहुत सारी सब्जी हो रही है तो कस्टमर आके ले जाते हैं। धीरे धीरे वो भी प्लानिंग करेंगे कि फ्री होम डिलीवरी हम उनको भी कर पाए, सब्जियों का भी और फल का भी। तो शीतल जी का जो काम है वो मतलब समाज के लिए, गौ माता के लिए, धरती माँ के लिए है, तीनों के लिए इसलिए है क्योंकि जो लोग गाय से जुड़ते हैं उनका भाव और विचार जो है वो समाज के लिए अच्छा कार्य करने का होता है। तो उनके यहाँ पे जो, अगर जैसे आपके यहाँ पे कोई भी उत्पाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जैसे घी आप डिलीवर कर सकते हैं अभी तक डेयरी प्रोडक्ट्स में, बहुत सारी चीजें तो यहाँ से आप डिलीवर करवाएंगे अहमदाबाद शहर में, या तो गौशाला से आके लेके जा सकते हैं। तो घी क्या ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर करवा सकते हैं? हाँ, ऑल ओवर इंडिया में घी हमारा है। आप 24 घंटे में हम डिलीवर करवा सकते हैं। तो ऐसा कोई नंबर है जो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूं तो लोग वहां से उस नंबर पे डायल करके आपसे घी मैं मेरा 2 नंबर है जो दे देती हूँ। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। तो मैं 2 नंबर आप सभी को दे दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। बाकी और मुझे ये बताइए कि जैसे गौशाला में आप इस तरह से कार्य कर रही हैं और कितने यहाँ पे लेबर स्टाफ हैं जो गायों का सेवा भाव कर रहे हैं, और डॉक्टर कंपाउंडर की टीम भी है जब गौ माता बीमार हो जाती हैं तो कितने लोग हैं, उनकी संख्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। स्टाफ है 25 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है। 25 स्टाफ है? 25 से भी ज्यादा है, क्योंकि इसी परिसर में ही रुकते हैं वो? हाँ, यहीं हमारे पीछे ही कॉटेज है, रूम सर्वेंट वही रुकते हैं सब जी। और हमारी एक डॉक्टर की स्पेशल टीम भी है। जब भी गौ माता कुछ हो जाता है, बीमार हो जाती है, कहीं भी कुछ भी हो जाए, एक फोन करते हैं, टीम हाजिर हो जाती है। हाँ। तो जैसे अब इतने टाइम में आपने जो ये दूध का काम किया है, तो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में ही आपने 100 रेट रखा था और कांच के बोतल में पैकिंग किया था, या आपको धीरे धीरे आभास हुआ कि पाउच में मैं पैकिंग कर रही हूँ, अब मैं कांच के बोतल में आती हूँ? नहीं, प्लास्टिक हमें यूज ही नहीं करना है, और कांच की बोतल में भी दिक्कत बहुत आती है, लेकिन प्लास्टिक यूज नहीं करना है, वो दिए है हमारा। इसीलिए कांच की बोतल में पहले से ही हमारा डिलीवर होता है। और पहले हमारा 90 रुपए रेट था, अभी हमने 100 रुपए इसी महीने किया हुआ है, फरवरी से किया हुआ है। और कस्टमर खुशी खुशी दे ही रहे, क्योंकि प्योरिटी उनको सामने ही है, कुछ छुपाना है नहीं। कुछ कोई कस्टमर नए होते, डाउट होता है तो हम बोलते हैं पहले आप यहाँ आओ, देख लो, डाउट क्लियर करो, फिर दूध लेना। ज्यादा विलम्ब नहीं करते हैं। जैसा कि बताया कि उन्होंने फल फ्रूट सब्जियों का भी वो खेती कर रही हैं, जैविक खेती, तो उस तरफ चल के थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं और पूरा फिर ये वीडियो पूरा हो जाएगा और आप लोग घर बैठ के लास्ट तक इस वीडियो को देख सकते हैं। आप यहाँ पर गौशाला का जो मेन गेट है, दूसरा गेट है, इधर से हम अभी एंटर करेंगे अंदर की तरफ। तो जहाँ पे थोड़ी बहुत जैविक सब्जियां उगाई जा रही हैं, ये देखिए गिर ऑर्गन करके इनका ये ब्रांड है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उस पर यही आएगा। और पत्थर से बनाया हुआ यहाँ पे गिर गाय का ये चित्र है और बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है। तो आप ये देखिए यहाँ पर इस तरह से पिक्चर लगे हैं श्री राम गिर गौशाला का। उस कोने से लेके यहाँ तक पूरा दिखाएं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो पीछे की तरफ गौशाला के, श्री राम गिर गौशाला की जैविक खेती होती है, ये पूरा एरिया जैविक खेती का है, जहाँ पे अभी शुरुआत हुई है और स्टार्टिंग की गई है शीतल जी के द्वारा। ये आगे जाके बहुत बड़ा वो काम करेंगी, जिससे ग्राहकों के घर में जैविक सब्जियां, फल फ्रूट ये सब जाने लगेंगी। लेकिन अभी ये इस पे तैयारी धीरे धीरे की जा रही है। किसी कार्य को करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो अभी इस तरह से ये पूरा इनके
गौशाला के पीछे परिसर है जहाँ पे ये इस तरह की खेती बाड़ी की जा रही है। परिसर काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये देखिए पूरा यहाँ पर हरे चारे की खेती भी की जा रही है। गायों के लिए जो चारा यहाँ पे है वो बाहर से कहीं से नहीं आता। तो आप देख सकते हैं, मुझे जैसा लगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए 2 मिनट की वीडियो में। पीछे देखिए, अगर वहां पे तो मोर भी है, काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे। देखेंगे तो हरियाली है, 2 मोर भी दिखाई दे रहे हैं, बगुले भी हैं इस तरह से, तो काफी हरियाली है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। इतना फुल फ्लेज में अभी नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि अभी ये शुरुआत का दौर है। शुरुआती दौर में थोड़ा काम धीमा धीमा ही किया जाता है, फिर आगे जाके वो धीरे धीरे करके अग्रसर होता है। वीडियो को बस